नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्रिया शब्दों का पद परिचय सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों का पद परिचय सीख चुके हैं। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्रिया शब्दों का पद परिचय जान जाएंगे कि किस प्रकार हम क्रिया शब्दों का पद परिचय दे सकते हैं। क्रिया शब्द कार्य करने वाले शब्दों को कहते हैं और क्रिया के भेद भी इस प्रकार बताए जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको कि मैंने बोला मैं हंसती हूँ। अब हंसने के लिए मेरी ही आवश्यकता है, तो ये बिना कर्म के क्रिया होती है, यानी ये अकर्मक, हंसना क्रिया अकर्मक होती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खाती हूँ या मैं सेब खाती हूँ, तब खाने के लिए मुझे कर्म की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए खाना सकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया का भेद हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अलावा रचना के आधार पर भी क्रिया के कई भेद होते हैं, जैसे नाम धातु क्रिया, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, बहुत सारी। परंतु यहाँ पर हमारा उद्देश्य इन सबको समझाने का नहीं है, क्योंकि आपको पद परिचय में अधिकतर क्रिया भेद अकर्मक और सकर्मक के आधार पर लिखने होते हैं। इन क्रियाओं के आधार पर आप नहीं लिखेंगे, आप अधिकतर केवल अकर्मक और सकर्मक के आधार पर क्रिया भेद लिखेंगे, ठीक है। और यदि आपको इन भेदों को समझना है तो आप मेरे अन्य वीडियो देखें जिसमें मैंने क्रिया के भेदों को स्पष्ट किया गया है। क्रिया के मुख्य रूप से आप अकर्मक और सकर्मक इन भेदों पर ध्यान दीजिए। कुछ उदाहरणों से हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया कैसे हम पता लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए सामने लिखा हुआ है, क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब इनमें ध्यान से देखेंगे क्रिया शब्दों को और ध्यान से देखेंगे उसका प्रभाव किस पर पड़ता है या कार्य करने में किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं है। जैसे बच्चा रोता है, अब रोने के लिए केवल बच्चा आवश्यक है, कोई और कर्म आवश्यक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ती है, बीमार है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, यानी ये अकर्मक क्रिया हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, वह दिल्ली जा रहा है, वे सो रहे हैं। यहाँ पर सोने के लिए कर्ता पर, यानी जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े। सोने में व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, जाने में व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है जो कार्य कर रहा है। यानी यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि कार्य करने की जो भी कंडीशन बताई गई है उसमें जो कर्ता है, मेन सब्जेक्ट है, सारा प्रभाव उसी पर पड़ रहा है, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये देखिए सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, जैसे शीला गाना गा रही है। गाना क्रिया वैसे अकर्मक होती है, पर यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है कि क्या गा रही है, गाना। इन सवालों से भी हम पता लगा सकते हैं कि क्रिया शब्द अकर्मक है या सकर्मक है। वे अमरूद खा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं, अमरूद। ये क्या लगाना और किसको लगाना, ये भी आपको क्रिया शब्दों से लगाना है। मैंने शीला को किताब दी, यहाँ पर मैंने किसको क्या दिया, मैंने शीला को किताब दी, यानी दो कर्म हैं, या इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है द्विकर्मक क्रिया। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, पर पढ़ने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म अवश्य चाहिए, जैसे किताब, अखबार आदि। यहाँ पर वो नहीं लिखा, यानी छिपा हुआ कर्म है, इसलिए। लेकिन जो क्रिया है पढ़ना, वो है आपकी सकर्मक क्रिया। बच्चा लिख रहा है, लिखने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर सकर्मक क्रिया मानेंगे। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चा खेलता है अकर्मक है, क्योंकि बच्चा अपने आप भी खेल सकता है बिना किसी सहायता के। लेकिन यहाँ पर हमें कर्म का उत्तर मिल रहा है कि क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, इसलिए यहाँ पर खेलना क्रिया अकर्मक है और सकर्मक बन गई है यहाँ पर। तो क्रियाएं ऐसे बदलती भी रहती हैं, अकर्मक की सकर्मक बन जाती है, सकर्मक अकर्मक बन जाती है। आगे आने वाले समय में हम ये भी उदाहरण देखेंगे कि कैसे अकर्मक और सकर्मक में और अच्छी तरह से भेद कर पाएंगे। पुजारी तिलक लगा रहा है, क्लियर पता लग रहा है इसमें सकर्मक है। देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। बच्चा पढ़ रहा है, सकर्मक है, चाहे कर्म नहीं लिखा तब भी हम कह सकते हैं सकर्मक, पढ़ना क्रिया सकर्मक ही होती है। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक। चिड़िया चाहे आसमान में उड़े या बिना आसमान के, लिखा नहीं है आसमान फिर भी उड़ना लिखा है, यानी अकर्मक है, क्योंकि पूरा प्रभाव चिड़िया पर पड़ता है। बच्चे खेलते हैं,
अब यहाँ पर इसे अकर्मक लिखा है क्योंकि यहाँ पर प्रभाव पूरा बच्चे पर पड़ रहा है, बच्चा खेल रहा है, अकर्मक है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ कि बच्चा फुटबॉल खेलता है तब यहाँ पर प्रभाव थोड़ा फुटबॉल पर भी पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप ध्यान से समझ चुके होंगे देखने के बाद विभिन्न उदाहरण कि जिन क्रियाओं को आप बिना किसी कर्म या सहायता से कर सकते हैं वो अकर्मक है। जैसे उड़ना, चलना, हंसना, बोलना, ये सब अकर्मक है। लेकिन जिसमें किसी भी कर्म या सहायता की आवश्यकता पड़ती है वो सकर्मक होती है। जैसे नहाना, खाना, तोड़ना, बुलाना आदि। इसीलिए हमें अकर्मक और सकर्मक में भेद और अच्छी तरह समझना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। अकर्मक और सकर्मक पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है कि काम करने का प्रभाव किस पर पड़ता है और उस काम को करने के लिए किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है या नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इन्हीं उदाहरणों को देखिए ध्यान से, इससे आपको पता लग जाएगा अकर्मक है या सकर्मक। आगे हम देखते हैं कि क्रिया शब्दों का पद परिचय कैसे दें। यहाँ पर देखेंगे कि देखिए आप ध्यान से, हमने 5 बातें लिखी हैं क्रिया शब्दों का पद परिचय देने के लिए। जैसे उसका भेद जरूर बताएं कि क्रिया कर्मक है सकर्मक है। वचन जरूर बताएं, एक वचन है या बहुवचन है। काल जरूर बताएं, वर्तमान, भूत, भविष्य। काल उसे कहते हैं जो समय बताता है कि पास्ट टेंस है, फ्यूचर है, उसे ही हम काल कहते हैं। यहाँ पर लिंग बताएं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आसानी से पता लग जाएगा आपको। वाच्य बताएं, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। कृतवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य भी आपने पढ़े नहीं, ये कक्षा 10 का ही विषय है और इसका वीडियो भी आप देखें, आप सही सीख सकते हैं वाच्य बनाना। अब एक उदाहरण लेते हैं, महिलाएं पार्क में बैठी थीं। अब कौन बैठी थी? महिलाएं बैठी थी, पर महिलाओं को बैठने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, महिलाएं खुद ही कार्य करेंगी, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया भेद है। पार्क स्थान है यहाँ पर, इसको आप कर्म नहीं मान सकते। वचन है ये बहुवचन है, देखो महिलाएं बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। काल भूतकाल, लिंग स्त्रीलिंग और वाच्य कृतवाच्य। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, अपने देश पर मर मिटेंगे, यानी मर मिटना यानी हमारा अपना कार्य है, अकर्मक क्रिया। वचन बहुवचन, हम के हिसाब से। पुल्लिंग, इसका आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। काल इसका भविष्य काल है, मिटेंगे, देखिए ध्यान से। और कर्तृवाच्य है यानी कार्यकर्ता ने खुद किया है, इसीलिए कर्तृवाच्य। मुझे वह ना मिला, यानी मिलना जो क्रिया है, क्या ना मिला, वह ना मिला, यानी सकर्मक क्रिया है। एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल और कर्तृवाच्य। बस छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए यहाँ पर कर्तृवाच्य का कि जो कार्य खुद करते हुए कर्तृवाच्य, और यदि करवाया जाता है, किया जाता है, तो वो आपका कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है। तो बच्चों इन ध्यान से इन उदाहरणों को देखो और इस वीडियो को फिर से दोबारा देखो, बार बार देखो और इसके आधार पर क्रिया का पद परिचय करना सीखो। आने वाले वीडियो में आप अन्य चीज़ों का पद परिचय सीख जाएंगे। धन्यवाद।